मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के 9.5 साल के कार्यकाल में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का लाभ दिया गया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कार्य हुए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत तेजी से कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। जन भागीदारी एवं जन सहयोग से उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। इस अवसर पर सचिव श्री शैलेश बगोली, विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव श्री जे.एस. कांडपाल और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के कितने दावेदार हैं, आज इसकी तस्वीर कुछ हद तक साफ होगी। देहरादून में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष भक्तचरण दास और समिति के सदस्य नीरज दानगी, यशोमती ठाकुर आज देहरादून दौरे पर हैं। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेताओं, पीसी सदस्यों, लोकसभा कोऑर्डिनेटर और टिकट के दावेदारों के साथ चर्चा होगी। पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी, आज की बैठक में उसकी भूमिका तैयार होगी। हरिद्वार से हरीश रावत और हरक रावत दावेदारी कर रहे हैं। नैनीताल से यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी, आदेश चौहान के अलावा कुछ और नाम हैं। पौड़ी से मनीष खंडूरी, गणेश गोदयाल, प्रेम बहुखंडी की दावेदारी की चर्चा है। टिहरी सीट से अभी तक किसी ने खुलकर दावेदारी नहीं की है। 2019 में चुनाव हारे प्रीतम सिंह पहले ही इनकार कर चुके हैं। अल्मोड़ा सीट पर भी प्रदीप टम्टा के अलावा किसी और नेता का नाम खुलकर नहीं आया है। उम्मीद है कि आज शाम तक सभी सीटों पर दावेदारों की स्थिति साफ हो जाएगी। उत्तराखंड परिवहन निगम की ऑडिट रिपोर्ट में कबाड़ बसों की नीलामी में भी 1.32 करोड़ रुपए का घपला सामने आया है। महालेखाकार कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 2023 के दौरान देहरादून, नैनीताल व टनकपुर मंडल में बसों की नीलामी की धनराशि में भारी अंतर पकड़ में आया है। निगम ने बसों की नीलामी 7.09 करोड़ रुपए दर्शाई, जबकि TCS रिटर्न में ये कीमत 8.42 करोड़ रुपए बताई गई। बताया गया कि परिवहन निगम इसका कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। ऑडिट रिपोर्ट में निजी बैंक में परिवहन निगम की ओर से रखी गई 29.54 करोड़ रुपए पर राशि भी आपत्ति जताई है। महालेखाकार कार्यालय के अनुसार उत्तराखंड शासन के वित्त अनुभाग के आदेश के क्रम में राज्य सरकार के सभी उपक्रमों व निगमों को अपनी धनराशि सार्वजनिक व राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करनी है, लेकिन निगम के 34 खातों में से 8 खाते निजी बैंकों में संचालित किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में ये भी पाया गया कि निगम अपनी धनराशि वसूलने के लिए भी कोई कदम नहीं बढ़ाता। लोकसभा चुनाव 2019, विधानसभा चुनाव 2022 व सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं में बसों के भुगतान का 25.76 करोड़ रुपए लंबित है, मगर परिवहन निगम ने इसके लिए कोई प्रयास ही नहीं किए। जांच में विभागीय मिलीभगत से अनुबंधित बसों का संचालन करने के आरोप भी लगाए गए हैं। बताया गया कि जो वाल्वो बस परिवहन निगम में संचालित नहीं हुई, उस बस के फास्टैग का 2.43 लाख रुपए का भुगतान परिवहन निगम ने किया। और जांच रिपोर्ट में ऐसी कई वित्तीय अनियमितताएं पकड़ में आई हैं। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।